कक्षा 8 की एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न नंबर 3 है। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी हमें बार बार घटाने वाली विधि की बात की जाती है और उससे वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो हमें विषम संख्याएं घटानी होती है। ठीक है, तो विषम संख्याएं कैसे घटाएंगे? देखिए, 100 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 100 का वर्गमूल हम इस तरह से लिखते हैं, ये आप वर्गमूल 100। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले हमें 1 घटाना है। 100 में से 1 किया कितना बचता है? 99 बचता है। ठीक है, फिर 99 में से 3 घटाना है, तो ये क्या? 6। आप देखें 1 3 5 7 9 11 इस तरह से घटाते रहेंगे। ठीक है, अब फिर 96 में से हमने 5 घटाना है, तो कितना बच गया? 91। फिर आपका 91 में से 6 गया, तो ये हो गया 85। फिर 85 में से सॉरी, ये 1 3 5 7 घटाना था, 7 घटाया तो ये हो गया 84। ठीक है, फिर 84 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 75। फिर हम 1 3 5 7 9 अब 11 घटा देंगे। 75 में से 11 गए, आपके पास बच जाएगा 64। फिर देखिए, 100 में से 1 गया 99, 99 में से 3 गया 96, 96 में से 5 गए 91 बचे, 91 में से 7 गए, ये 84 बच गए। फिर 84 में से 9 गए, आपका 75। 75 में से 11 गए 64। ठीक है, थोड़ा अगली लाइन पे चलते हैं। तो अब देखिए, 64 में से 13 घटा देंगे, सॉरी हाँ, 64 में से 13 घटा देंगे, ये आपके पास बच गया 51। फिर 51 में से 15 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 में से 11 में से 5 के 6 और 4 में से 1 या 3। फिर आप 36 में से 17 घटा देंगे, तो ये आपके पास बच जाएगा 16 में से 7 गए 9, 2 में से 1 गया 1। फिर 19 में से 19 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितने स्टेप चले? जितने स्टेप ये चला वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप चला, तो इसका वर्गमूल हो गया 10। इसी तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं 169 का। तो 169 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 169 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो जब ये 1 घटाए तो कितना आता है? 168। तो 168 में से 3 घटा दीजिए, 165। 165 में से 5 घटा दीजिए, 160। 160 में से फिर 7 घटा दीजिए, 153। ठीक है, फिर 153 में से 8 घटा दीजिए, तो 100 आपके पास बच जाता है 45। 145 में से 9 घटा दीजिए, 9 1 3 5 7 9 144। तो 144 में से आप 11 घटा देंगे, 133। 133 में से 13 घटा दीजिए, 120। फिर 120 में से 14 घटा दीजिए, 106। 15 सॉरी, 1 3 5 7 9 11 13 15 15, तो ये हो जाएगा 105। 105 में से 17 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 में से 7 गए 8, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, फिर 88 में से 19 घटा दीजिए, 18 में से 9 गए 9, 7 में से 1 गया 6। फिर 69 में से 21 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4। फिर 41 में से 23 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 में से 3 गए, बच गया 8
और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पे कहीं पे ये गड़बड़ हुआ है, इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर। तो 169 में से गया 168, 168 में से 3 गया 165, 165 में से 5 गया 160, 160 में से 3 गया 153, 153 में से 9 गया, तो 9 गया तो ये आपके पास बच जाएगा 144, 144 में से 11 गए 133, 133 में से 13 गए 120 बचता है, 120 में से 15 गए तो 105 बचता है, 105 में से 17 गए तो 17 गए, तो ये हो गया 88। ठीक है, 88 में से 19 गए तो ये हो गया, ये 18 में से 9 गया 9 और 7 में से 1 गया 6, 69, 69 में से 21 हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 में 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और 6 में से 2 गया 4, 48 आएगा। अब 48 में से आपको 23 घटाना है, 23 घटा दीजिए। 8 में से 3 गया 5, ठीक है, और 2 में से 2 गया 2। अब 25 में से 25 घटा दीजिए, कितना आ गया 0। अब हम काउंट करेंगे कितने हमने चरण चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका क्या हो गया, 13 वर्गमूल आ गया है। तो इस तरह से प्रश्न हल होंगे। तो आप इसमें ध्यान देंगे कि आपको जो है विषम संख्याएं घटानी है।